ओके, तो हमारा जो है ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड तो क्या क्या बहुत सारी चीजें घूमती है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, राइट। और जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना, वो सारी चीजें के लिए, तो वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, मैन मेड होती है। तो सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। तो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दूसरा क्या होता है भाई बोलो? पोलार सैटेलाइट, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा सैटेलाइट जो इक्वेटर पे घूमे। क्या करे? इक्वेटर पे घूमे, उसको आपने क्या नाम दिया? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आप अगर देखोगे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं, वो अर्थ के ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे मतलब जी का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और पोल्स पे क्या होता है? जी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखो भाई साहब, ये सैटेलाइट जो है ना इक्वेटर से घूम रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ये सैटेलाइट दिल्ली के आसपास है, ठीक है। क्या है? दिल्ली के आसपास है। अब होता क्या है ना, ये सैटेलाइट है, ऐसा घूम रहा है, तो अर्थ भी तो घूम रहा है, अर्थ रोटेशन कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। अर्थ की चक्कर काट रहा है तो रिवॉल्यूशन ही हो गया, समझ लो। तो अर्थ ऐसा रोटेशन कर रहा है ऐसा, और ये मेरा सैटेलाइट है, तो इसको देख, अगर ये ऐसा रोटेशन कर रहा है बराबर, और ये दिल्ली है, मान लो यहाँ पे मेरे कंधे पे क्या है? दिल्ली है, ठीक है। तो मेरे कंधे पे दिल्ली और ये सैटेलाइट, तो जो भी यहां से इसको दिखेगा, वैसे दिखता तो है नहीं, तो ऐसा इमेजिन करो कि आप इसे देख रहे हो, तो दिल्ली भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, तो पूरा टाइम आपको सैटेलाइट कहां दिखेगा? सेम 24 घंटे में वो वापस सैटेलाइट वही इनिशियल पोजीशन पे आता हुआ दिखेगा। तो आपको इज स्टेशनरी पोजीशन पे दिखेगा बराबर। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जरा ध्यान से सुनो, इसका नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, ये किस काम, इसकी जो दूरियां होती है वो कितनी होती है भाई? 2000 से 35,000 किलोमीटर के उतने उधर तक दूर दूर रहता है ये, ठीक है। 2000 से 35,000 किलोमीटर की। और अच्छा, इसको अपना एक रिवॉल्यूशन, जैसे यहां से यहां घूम गया, पूरा पूरा 360 घूमने में कितना टाइम लगता है उसको? 24 घंटा। कितना लगता है? 24 घंटा। अच्छा, कहां यूज होता है? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, नेटवर्क्स के लिए। दूसरा है आपका पोलार सैटेलाइट। क्या है भाई? पोलार सैटेलाइट। तो पोलार सैटेलाइट क्या है सर? पोलार सैटेलाइट जो पोल्स पे होते हैं, ठीक है। अब ये पोल्स पे होते हैं ना, तो ये पोल्स के अराउंड घूमते हैं, और ये बहुत कम ऊंचाई पे होते हैं। एज यू नो कि अर्थ का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? एलिप्टिकल है, बराबर। और एलिप्टिकल होने की वजह से ये जमीन से, सरफेस से ऊंचाई पे बहुत कम डिस्टेंस पे रहेंगे, 500 से 800 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे, बराबर। ये देख, ऐसी है ना अर्थ, बराबर। मान ले ये सरफेस है और यहां की सैटेलाइट है, बराबर। तो देख, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहां पे कैसा? कम। तो हाइट भी कम ही होगी ना, एच बोल या आर बोल, हाइट तो कम ही होगी सर। तो देख, इसलिए इसका डिस्टेंस क्या है? कम। इसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में अराउंड 85 मिनट लगते हैं। देखो मेरे यहां लिखा है, कितना लगता है सर? 85 मिनट लगता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी सैटेलाइट को ऐसा हवा में उछाले तो ऊपर नहीं चला जाता है, ठीक है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके लिए एक व्हीकल होती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ रॉकेट। क्या कहते हैं हम लोग? रॉकेट। और रॉकेट को भी लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल होती है, जिसे हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल। क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। आपने पढ़ा होगा 10th में PSLV, फिर एक पढ़ा होगा GSLV। ये सब लॉन्च पैड्स है या लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जिससे रॉकेट क्या होता है? ऊपर जाता है। अब थ्रस्ट फोर्स जनरेट करते हैं ये लोग, ठीक है। अब देख, रॉकेट को इस तरीके से इंसानों ने डिजाइन किया है, ऊपर की टॉप नॉच पे होगा आपका सैटेलाइट। क्या होगा? सैटेलाइट, ठीक है। और उसके अंदर 2 स्टेजेस पे फ्यूल होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री आगे सर क्या होते हैं इसमें सर? फ्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह होता है, ठीक है। ब्यूटेन वगैरह सब फ्यूल बंद किया जाता है इसको ऊपर लेके जाने के लिए। तो पहला स्टेज का फ्यूल बंद किया जाता है
पहला स्टेज का फ्यूल यहाँ पे बंद किया, एक डिजायर्ड हाइट पे इसको लेके जाता है जहां से मुझे घुमाना है। अच्छा सुन, एक सिंपल सवाल है, पहले सुन। मैं इसको ऐसा फेंका, मान ले मैंने इसको एटमॉस्फेयर के एकदम एच तक फेंक दिया, बराबर? तो ये क्या होगा? वो ऐसा फेंक दिया बस, तो क्या होगा? ये नीचे आएगा, बराबर? अच्छा, अगर मैंने इसको फेंका और इस सर्टेन हाइट से मैंने इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, क्या होगा? आगे नहीं जाएगा। सुन देख, तूने इसको एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा दिया, तूने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, तो ये वेलोसिटी के कारण ये ऐसा क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। इसीलिए सैटेलाइट घूमती नहीं है भाई, नीचे गिरती नहीं है। अर्थ की ग्रेविटेशन उसको फोर्स खींचते ना, इसीलिए गिरती नहीं। एक तो उसको तूने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, दूसरा होता है भाई इसका मोमेंटम, P = mv, वो उसको गिरने नहीं देता है। अब तक सिर्फ एक ही रीजन पढ़ते थे भाई, ऑब्जेक्ट घूम रहे, सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं भाई, लीनियर। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है सर। रॉकेट को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद उसको क्या किया तूने? एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्या कर रहा है सर? वो ऐसा घूम रहा है, बराबर? एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। लेकिन घूमने के लिए उसके पास, अच्छा वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? एक तो उसके पास उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मोमेंटम है, और नीचे उसकी तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। अच्छा सुन अभी ध्यान से। फिर इसको ये जो है ना, क्या बोलते हैं, ये पहला स्टेज का जो फ्यूल है, ये ऊपर जाके ये डिसमेंटल होता है, यहां से टूट जाता है, इसको नीचे पैराशूट के द्वारा पानी में गिरा दिया जाता है डेजर्ट रीजन में। फिर जो दूसरा स्टेज का फ्यूल होता है, ये बर्न होता है, ये उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवा देता है और उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देता है। फिर वो क्या करता है? सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है और हमारे को सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब यहां पे तुझे एक चीज समझना है, वो टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या समझना है? क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे ऑब्जेक्ट क्या करता है भाई? घूमने लगता है अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपके इसमें है, आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी डेफिनेशन। क्या हो गया? बोलो 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 बोलो। अच्छा पढ़ाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 केसेस है, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ा, एस्केप वेलोसिटी पढ़ा। तो यहाँ पे 2 टाइप की वेलोसिटी, मतलब एग्जामिनर आपको इसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है, ठीक है, या 2 वेलोसिटी आ सकती है। चलिए ध्यान से देखिए भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज केस 1। अगर आपका जो v है, v मतलब इसका वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए? क्रिटिकल वेलोसिटी के। अच्छा देख, मैंने इसको ऊपर फेंका, मेरा जो vc है वही किसके बराबर हो गया? v। तो ऑब्जेक्ट बराबर एलिप्टिकल मैनर में क्या करेगा सर? घूमेगा। देख मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई ब्लैक मार्कर से, ये वाली को देख, सेकंड वाली को, एलिप्टिकल मैनर में क्या करेगा? घूमेगा सर। कब? जब v किसके बराबर हो जाए? क्रिटिकल वेलोसिटी के। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा देखिए केस 2, अगर v छोटा है vc से, v छोटा है vc से, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर छोटी हो जाए क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज अपोजिट, सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट आल्सो। फिर भी क्या होगा? ये और थोड़ा सा बेंट होके या फिर ऐसा थोड़ा सा इस मैनर में घूमने लगेगा, ऐसा, और एलिप्टिकल मैनर में, या आप ऐसा बोल सकते हो इस तरीके से, और बड़ा एलिप्टिकल शेप बना लेगा वो। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर v बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए क्रिटिकल से बहुत बड़ा लेकिन एस्केप से बहुत छोटा, तो क्या हो? देखिए मैंने बोला क्रिटिकल से छोटा है, या v जो है क्रिटिकल से बड़ा है लेकिन क्रिटिकल v से छोटा है, लेकिन ये जो v है एस्केप से क्या है? छोटा है। तब क्या होगा? तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? इतनी मिनिमम दो जिससे क्या हो जाए? वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर दे। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? इतनी वेलोसिटी दो कि वो क्या करे? ऑर्बिट में घूम सके, एलिप्टिकल। तो यहाँ पे पहले तो तुझे समझना है, इस केस में मैंने तुझे बताया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? एपोजी पोजीशन, मतलब दूर से वो पास होगा। कहां से पास होगा सर? यहां से पास होगा। कहां से पास होगा? यहां से पास होगा, ठीक है। चल अब जरा ध्यान से देख, थर्ड केस है जिसमें आपका क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत छोटा है, उसमें क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से पास होगा। कहां से? यहां से, मतलब बहुत नजदीक से, अपोजिट पोजीशन, मतलब सरफेस से बहुत नजदीक से पास होगा। तो उन्होंने वही कहा कि सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज p। क्या हो जाएगा? p, मतलब यहां से थोड़ा नजदीक से क्या हो जाएगा? वो पास होगा सरफेस से। ये और 2 केसेस है, लेकिन आप बहुत ज्यादा थक गए हो तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना सब मैं पूछूंगा, आप सभी को लिख के लाना है। थैंक यू।